अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमार मेहदी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर व्लॉगर। वेलकम बैक हो गया जी आपको पूरे एक वीक के बाद मेरे आज के इस नए व्लॉग में, क्योंकि जो मैंने लास्ट व्लॉग अपलोड किया था वो 3 या 4 दिन पहले शायद अपलोड किया था, लेकिन उसकी शूटिंग जो मैंने की थी तकरीबन एक वीक पहले, जब 14 तारीख को मैं नजफ़ में था, शायद नजफ़ से जब हम पाकिस्तान वापस आ रहे थे तब वो सारी मैंने शूटिंग की थी और बॉर्डर तक वो शूटिंग करके वो व्लॉग आपको दिखाया था, व्लॉग अपलोड कर दिया था। बॉर्डर से आगे जब मैं अपने घर तक पहुँचा था उसकी शूटिंग मैं नहीं कर सका था, क्योंकि बॉर्डर से लेकर कोयटा तक सुबह 8 बजे से 1 बजे तक बिल्कुल हम एफसी की कस्टडी में थे, फ़ौज की कस्टडी में थे, फ़ौज के साथ ही थे, सारी फ़ौज हमारे साथ थी। तकरीबन 25 से 30 बसें थी और तकरीबन हमारे साथ कोई फ़ौज के 15 से 20 डाले थे फ़ौज के। और जहाँ पर हम रुकते थे, खाना तो खैर उन्होंने हमें नहीं खाने दिया था, जहाँ पर मतलब रुकते थे 5-10 मिनट का स्टे कराते थे या आधे घंटे का, वहाँ पर भी सारी की सारी फ़ौज होती थी चारों तरफ। इसी वजह से सिक्योरिटी इश्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने वहाँ पर कोई शूटिंग नहीं की थी। हालांकि बहुत सारे लोग कर रहे थे, मतलब टिकटॉक वगैरह बना रहे थे, ऐसे भी वीडियोज़ वगैरह बना रहे थे, लेकिन मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं सिक्योरिटी इश्यूज़ के होते हुए भी अपने व्लॉग शूट करता रहूँ और मतलब हर चीज़ दिखाता रहूँ कि हमें फ़ौज कैसे लेके आती है। अब बहुत कुछ हो सकता है वहाँ पर, वो इलाके बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, जिसकी वजह से तफ्तान से लेकर कोयटा तक हमें कन्वाई के साथ आना पड़ा था, फ़ौज के साथ आना पड़ा था। खैर 18 नवंबर 2024 की रात को 10:30 बजे आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत से आपकी दुआओं के साथ अपने घर पहुँच चुका था। और यकीन करें जो आपके भाई का वार्म वेलकम हुआ है ना, यकीन करें मैंने इतना सोचा नहीं था कि मुझे मेरा इतना इतना ज़्यादा अच्छा खूब वेलकम होगा, लेकिन फिर भी जब मैं आकर पहुंचा ना अपने घर और रोड पर देखा कि सारे रिश्तेदार भी आए हुए थे, रिलेटिव्स थे, मतलब दोस्त आए हुए थे कुछ, और मोहल्ले वाले आए हुए थे, यकीन करें दिल खुश हो गया था। सबसे पहले तो उन सब को मेरा दिली तौर पर यकीन करें बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी इज़्ज़त दी अपने भाई को आकर वेलकम किया रोड पर आकर। यकीन करें बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का सबका। अच्छा, ईरान और इराक़ के बारे में ना मैं आपको मुख्तसर सा एक नोट बताता हूँ, उनकी मुख्तसर सी डेफिनेशन बताता हूँ। मैंने ना 3 चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा नोट की हैं। एक तो अदब, दूसरा वहाँ की करेंसी, और तीसरा सफाई वगैरह ये वो, ठीक है। अब अगर बात करें करेंसी की, करेंसी हमारी उनसे ज़्यादा है, ठीक है। और अब बात आ गई अदब की, अदब उनमें बिल्कुल भी नहीं है, ईरानियों में इराकियों में अदब बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि 1-2 जगह पर मैंने देखा है कुरान मजीद पढ़ रहे थे, पढ़ने के बाद उन्होंने अपने शूज़ के ऊपर कुरान मजीद को रख दिया। अदब वाली बात हो गई कि हमारे पाकिस्तानियों में अदब ज़्यादा है, ईरान में अदब नहीं है। और तीसरी बात थी कि सफाई की, सफाई यकीन करें जो ईरान में सफाई थी ना, कहीं एक जगह पर भी रोड पर हम जा रहे थे, तकरीबन ईरान के बॉर्डर से इराक़ के बॉर्डर तक हमने सफ़र किया था 23 से 2400 किलोमीटर, एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक। और यकीन करें पूरे सफ़र में कहीं पर भी थोड़ा सा गड़ा हमें नज़र नहीं आया पूरे रोड पर। फ्राइडे 22 नवंबर 2024 और आज आपका भाई अपने उस गांव में पहुंच चुका है जिस गांव में आप अपने भाई को हमेशा से देखते आ रहे हैं। तकरीबन मेरा हर 7वां 8वां या 10वां व्लॉग यहीं पे होता है, इसी विलेज में होता है। ये देखें, ये मेरी नानी का घर है माशाल्लाह से, इस तरफ ये सारा घर है पड़ा। और रात में यहाँ पर पहुँच चुका था, क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे कि आप अभी अभी मौला के जवार बन के आए हैं, 2 या 4 दिन हुए और आप अपनी नानी के घर चले गए। असल में बात यह है कि मेरी नानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से वो नहीं आ सकी थी हमारे पास। तो हमने भी मना कर दिया था कि आप खुद ना आएँ, हमें 2-3 दिन दें, हम थोड़े से मेहमानों को मेहमान नवाज़ी कर लें उनकी, इंशाल्लाह फिर हम खुद आएंगे। इसी वजह से नानों को देखने के लिए हम खुद आ गए यहाँ पर। नानी अम्मा की अब तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतर है पहले से। वो क्वारंटाइन थी पहले, हॉस्पिटल में ना एडमिट थी। अच्छा, रात आपके भाई का यहाँ पर भी यकीन करें बहुत अच्छा वेलकम हुआ है। मैं जैसे ही आया हूँ, खैर मैं आ रहा था ना, मैं लिया पहुँचा हूँ, मेरे दोस्त को कॉल किया, वो आया हुआ था लिया, वो मुझे ले आया इधर। फिर जैसे मैं पहुँचा हुआ ना दुकान पे, एक पे वहाँ पे ना चावल वगैरह बना रहे थे, इनका सीन था यहाँ पे ना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती रहती हैं। अच्छा, फिर ना मामू ने मुझे कॉल किया कि दही वगैरह लेते हैं ना। मैं अच्छा दही ले आया, मुझे तो नहीं पता था क्या बना रहे, बस कॉल किया इन्होंने कि दही लेते हैं ना, मैं दही लेके आ गया हूँ। आगे जब दुकान में पहुँचा तो ये सारे रेडी खड़े थे मुझे वेलकम करने के लिए। खैर बहुत अच्छा वेलकम किया, बहुत शुक्रिया हो गया सबका। जब मैं वहाँ से अपने घर आया था दायरा-ए-दीन पनाह में, तब वो जो वेलकम हुआ था वो सच में बहुत ही ज़्यादा आला किस्म का था। उसकी मैं शूटिंग नहीं कर सका था, अभी मुझे हो रहा है कि मैंने वो शूट क्यों नहीं किया था। खैर वहाँ पे तो मुझे टाइम ही नहीं मिला था सच्ची बताऊँ तो, अगर वरना मैं आपको दिखा देता।
खैर यहाँ पर भी बहुत अच्छा वेलकम हुआ है, सबका एक बार फिर से शुक्रिया हो गया। आज बेसिकली जब हम यहाँ पर आए हैं, हमारे यहाँ पर दो काम है, एक तो हमने नानों के पास आना था और दूसरा हमने अपने काफ़िले वालों को मिलने जाना है करोड़ में। मैंने रात इरफान भाई को मैसेज किया है, मैंने कहा यार मैं लिया आया हूँ, मैं शायद कल आपके पास आऊँ, मतलब आज फ्राइडे वाले दिन मैं शायद आपके पास आऊँ। उन्होंने मुझे कहा है कि मैंने रात को 11 बजे लाहौर जाना है। मैंने कहा पापा तू अगर लाहौर गया ना, तेरी मेरी ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म बात। उसने कहा यार मैं नहीं जाता लाहौर। अच्छा मेरा भी ना उस टाइम पे पक्का नहीं था कि मैं कल आज मतलब फ्राइडे के दिन इरफान भाई के पास करोड़ जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, लेकिन मैंने उनको ठोक दिया कि बस मैं सुबह आ रहा हूँ। खैर अभी इंशाल्लाह अभी हमारा सीन बन चुका है, इंशाल्लाह अभी हम करोड़ जाएंगे और चल के इंशाल्लाह अपने सारे काफ़िले वालों को मिलेंगे, क्योंकि आपको मैंने दिखाया भी था, बताया भी था कि हमारा सारा काफ़िला जो था अल्हम्दुलिल्लाह एक फ़ैमिली बनकर हम रहते रहे हैं। और पहले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि अगर हम यहाँ से निकल रहे हैं, हम अगर पूरा काफ़िला एक फैमिली की तरह बनकर रहेंगे तो यकीन करें हमारे ऊपर जितनी भी मुश्किलात हैं हमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, बहुत सारी मुश्किलात आई थी सफ़र में, क्योंकि एक सालार के हाथ में 41 बंदे हैं, उसने एक एक की सुननी है, एक एक के बारे में सब कुछ करना है, उसका ख्याल रखना है, खाने पीने का, होटल का, रिहाइश का, ट्रैवलिंग का, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर उसने कोई आँच भी नहीं आने दी। थोड़ी बहुत तो मिस्टेक हो जाती हैं, सबसे इंसान है, ख़ता का पुतला है, तो मतलब इतनी ज़्यादा हमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक बॉन्ड बन चुका था, हम सब एक फैमिली की तरह रह रहे थे। कोई भी मुश्किल एक दूसरे पर आ जाती तो हम सब मिलकर उसे सॉल्व कर देते थे। घर चल के मैं कपड़े वगैरह अपने चेंज करूँगा, नहाऊँगा फिर से, क्योंकि अभी आधा घंटा पहले भी मैं नहा जाऊँ, फिर जाके अपने कपड़े वगैरह चेंज करूँगे। अब्बू ने मुझे अभी कहा है कि हम चल रहे हैं बस, तो इंशाल्लाह अपनी बाइक पर चलेंगे इरफान भाई के पास, सालार के पास। और मैं आपको बताऊँ आसिफ को शायद मैंने आपको नहीं दिखाया होगा, लेकिन आसिफ का इंट्रो मैंने शायद आपको नहीं कराया होगा। इंशाल्लाह चल के आपको आसिफ को भी दिखाऊंगा। अली शाह साहब को मैंने आपको दिखाया था, वो जो रोड पे ठहर के ब्रश कर रहे थे, इंशाल्लाह सब आपको चल के दिखाएंगे। ये हम पहुंच चुके हैं, वो सामने देखिए खंबे के पीछे जुल्करनैन बैठा है वाइट सूट में, वहाँ पे मेरा सूट प्रेस हो रहा है। मैं सूट पहनूंगा क्योंकि घर बिजली नहीं थी और मेरा सूट बिल्कुल नया था, इस वजह से वो अब यहाँ पे प्रेस करा रहा हूँ। भैया पहनेंगे। इस दुकान से जाके मैंने अभी सॉक्स लिए हैं, सॉक्स भी मैंने नहीं उठाई हुई थी, अपनी भूल गया था, सॉक्स पहनना भूल गया था। मैंने बूट अपने पहन लिए हैं, सॉक्स पहनना भूल गया था। बाकी यहाँ से सॉक्स लिए हैं और अभी अपने इंशाल्लाह कपड़े वगैरह प्रेस करा के यहीं से पहनूंगा, फिर इंशाल्लाह हम जल्दी से पहुँच जाएंगे करोड़ इरफान भाई के पास अपने तमाम काफिले को मिलने के लिए। कपड़े अभी प्रेस करवा के अपने मैंने अभी पहन लिए और अभी आपको भी सबको ये देखें इन्फॉर्म कर रहे हैं सबको कि हम आ रहे हैं करोड़, किस जगह पे आना है, कैसे आना है, क्योंकि पहली बार जा रहे हैं ना, पता नहीं है किसका घर कहाँ पे है। तो इंशाल्लाह अभी जल्दी से पहुंच जाते हैं करोड़, फिर मिलते हैं आपको चल के करोड़ इरफान भाई के पास। पूरे 1 बजे हम घर से रवाना हुए थे बस्ती अपनी से और तकरीबन 3 बजे आकर हम करोड़ में इरफान भाई के पास पहुंच गए थे, उनकी दुकान पर। पहले हम इरफान भाई की दुकान पर गए थे, इरफान भाई ने फिर अपनी दुकान बंद की। दुकान बंद करने के बाद हम इरफान भाई के घर गए थे, खाना वगैरह खाया है और फिर अभी तकरीबन कोई टाइम हो रहा है 5 बजे का और मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ अपने सालार मुनव्वर भाई के घर। और यहाँ पर अब आप किस्मत देखें अपने भाई की, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे ना देहाती माहौल, विलेज का जो इन्वायरमेंट है वो कितना पसंद है। और ये देखें, ये बिल्कुल सारा का सारा विलेज है यहाँ जहाँ पर हमारे सालार मुनव्वर भाई का घर है, सारा का सारा विलेज एरिया है। क्यों? यहाँ से करोड़ शहर जो है वो तकरीबन कोई है 14 से 15 किलोमीटर है, तकरीबन हमें आधा घंटा लगा है यहाँ तक आते आते। और ये देखें, ये बिल्कुल सारा का सारा ये देखें विलेज का माहौल है। इस तरफ ये सालार हमारे का घर है, ये बिल्कुल सामने वाला मुनव्वर भाई का घर है। और यकीन करें मैं तो यहाँ पर आके और मज़ीद खुश हो गया हूँ, क्योंकि वही पुराने सब मिल गए हैं जिनके साथ कोई हमने पिछले 20-25 दिन गुजारे हैं। और यकीन जाने वो जो टाइम गुजरा है ना, वो हमें कभी भी नहीं भूलेगा। सारी ज़िंदगी में वो जो टाइम है गुजरा है हमारा मौला की निस्बत से, जब हम एक दूसरे के साथ सफ़र में गए। बहुत तवील सफ़र है, बहुत तवील सफ़र, और मुश्किलात भी बहुत सारी आई थी, लेकिन जब हम खुद एक फैमिली बन कर रहे थे तो वो मुश्किलात हमारे लिए कुछ भी नहीं थी। तो ये वक्त कभी भी नहीं भूलेगा हमें, सारी ज़िंदगी हम चाह के भी इस वक्त को ख़ास तौर पे कभी भी नहीं भुला सकेंगे। एक मुझे जब मैं अपना स्कूल छोड़कर आखिरी दिन, जब मेरा लास्ट दिन था, जब मैं 10th के पेपर से तकरीबन 1 हफ़्ता पहले हम अपने स्कूल से फारिग हो गए थे, एक तब इतना दुख हुआ था बिछड़ने का कि अपना स्कूल छोड़कर जा रहे हैं, वो स्कूल जहाँ पर हम 8-10 साल से पढ़ते आ रहे हैं, सब दोस्त एक साथ पढ़ते आ रहे हैं, और एकदम से बिल्कुल ही एक ही दिन में सब कुछ ख़त्म हो गया। और एक ये जो सीन चला है ना हमारे साथ 20-25 दिन का, ये कभी भी नहीं भूलेगा। तब भी आखिरी रात बहुत दुख हुआ था मुझे, जब मैं सबको अलविदा करके अपने घर, अपने वतन पहुंच चुका था। लेकिन एक बात है कि एक हमारा काफ़िला था जो अपने वतन से निकला था और अपने वतन पर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत से पहुंच गया है।
اور ایک وہ قافلہ تھا جو کہ مدینہ سے روانہ ہوا تھا، کربلا پہنچا. کتنے مشکل سفر کیے ہوں گے پتہ نہیں اس قافلے نے، اور آج تک وہ قافلہ اپنے وطن تک نہیں پہنچ سکا. یقین جانے بہت درد ہوتا ہے جب یہ باتیں بندہ محسوس کرتا ہے نا. جب آپ محسوس کریں گے ان باتوں کو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ سادات پر کتنا ظلم ہوا ہے. خیر اللہ لعنت کرے ان سب پر. لیکن یہ جو وقت ہمارا گزرا ہے، یہ پیریڈ جو گزرا ہے، یہ اب ہمیں کبھی بھی نہیں بھولے گا. باقی آج کا دن، آج کی رات، آج ہم یہیں پر رہیں گے اپنے سالار کے پاس. رات کو ہم یہیں گزاریں گے. اور کیونکہ سب پورا قافلہ تھا 40-42 بندوں کا، سب اب کالیں کر کے بس کہہ رہے ہیں کہ کھانا ہمارے پاس کھانا، کوئی کہتا ہے ناشتہ ہمارے پاس کرنا ہے، کوئی کہتا ہے چائے ہمارے پاس پینی ہے، کوئی کہتا ہے آپ نے رہنا ہمارے پاس ہے. تو سب کو ابھی راضی کرنا پڑے گا. اس لیے آج کی رات ہم انشاءاللہ یہیں پر گزاریں گے. اور میں بھی ہو سکتا ہے کل کا سارا دن بھی ہمیں یہاں پر لگ جائے. تو انشاءاللہ سب سے ملاقات کریں گے، سب سے ملیں گے، کیونکہ وہ حسین چہرے، وہ محبت والے چہرے، بس ایک بار دل کرتا ہے کہ ایک بار، آخری بار، اس بار تو آ کر مل لیں. لیکن یہ جو ہمارا ساتھ ہے انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ختم ہوگا. انشاءاللہ ہماری یہ دوستی، ہمارا یہ پیار محبت برقرار رہے گا، اور ہم ایسے ہی ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے رہیں گے. تو اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ولاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.